गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सीरीज़, और नंबर सीरीज़ में हम अगर बात करें तो नंबर सीरीज़ में देखो हमने पढ़ लिए थे, हम कहें कि स्क्वायर क्यूब पर बेस्ड भी क्वेश्चन कर लिए थे, मल्टीप्लाई पर बेस्ड भी क्वेश्चन कर लिए थे, यानी कि इनटू प्लस माइनस पर भी बेस्ड क्वेश्चन कर लिए थे। और उसके बाद में जो तीसरा टाइप था आपका स्टेप, यानी कि स्टेप कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते वो भी कर लिए थे। अगर आज हम बात करें, आज होंगे हमारे मिक्स्ड सीरीज़ पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद होंगे इनलॉजिकल सीरीज़ पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं मिक्स्ड सीरीज़ पे जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे उन लोगों को, और लिखते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास। गेट बंद करो, बंद हो गया, चालू करो। तो क्वेश्चन पहला है 3, 4, 9, 16, 81 क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा आपके पास 2, 3, 5, 11, 9, 23 क्वेश्चन मार्क। क्लियर? यहाँ पर गलत लिख दिया हमने, 2, 3, 5, 11, 9। इसको साफ करते हैं। 2, 3, 5, 5, 11, 9, 23 क्वेश्चन मार्क। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड जो होगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा 1, 2, 3, 4, 4, 4, उसके बाद में 7, 6 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो चलो 3 ही लिखो, और क्वेश्चन नंबर 4 अगले टाइम कराएंगे, यानी कि आगे कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 क्वेश्चन है, ये आपके मिक्स्ड सीरीज़ पर बेस्ड, हम कहेंगे मिक्स्ड सीरीज़ पर बेस्ड है। यानी कि हमको देखना है मिक्स्ड सीरीज़ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो मिक्स्ड सीरीज़ का मतलब होता है मिक्सचर सीरीज़, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 सीरीज़ भी चल सकती हैं आपकी, 3 भी चल सकती हैं, और 4 भी चल सकती हैं। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। तो हम कहेंगे देखो 3 से हम कहेंगे अल्टरनेट सीरीज चल रही है, यानी 3, 9, उसके बाद 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 के स्क्वायर 81, और 81। अब हम कहेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है। अगर हम बात करें अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, और अगर क्वेश्चन मिक्स्ड सीरीज का है और उसमें एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे वहाँ 2 सीरीज चल रही हैं। अगर एक नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ 3 सीरीज चल रही हैं। क्लियर? तो हमको देखना ये है कि 5 जो है वो 2 बार आपका आया, तो हम कहेंगे यहाँ अल्टरनेट 2 सीरीज चलेंगी। अगर हम बात करें 2 सीरीज का मतलब, तो हम कहेंगे देखो 2 और यहाँ से 5 बना, 5 से फिर यानी कि ये बनेगा, इससे ये बनेगा, और इससे ये बनेगा, ये फिर ये। तो हम कहेंगे 2 और 2 से 5 किस प्रकार बनेंगे। तो हम कहेंगे इंटू 2 किया प्लस 1 किया, यानी कि हम इंटू 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1। ऐसे ही अगर हम बात करें 3 से 5 बने, यानी कि हम कह सकते हैं इंटू 2 माइनस 1। ऐसे ही यहाँ इंटू 2 माइनस 1, ऐसे ही यहाँ करेंगे इंटू 2 माइनस 1। तो कितना आएगा 18 माइनस 1 17। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। देखते हैं अगला, यानी कि हम कह सकते हैं देखो अब नंबर आपके पास 3 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 सीरीज चलेंगी। कितनी? 3। तो हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। देखना ये है कि देखो इसका रिलेशन इससे होगा और फिर इससे होगा। तो हम कहेंगे 1 से 4 बनाने के लिए आपको कितना करा, और 4 से 7 बनाने के लिए तो आपको दिख रहा होगा कि प्लस कितना किया 3, और यहाँ प्लस कितना किया 3। यही तो कर रहा, 1 से 4 बनाया यानी 3 जोड़े, 4 से 7 बनाया यानी 3 जोड़े। क्लियर है? और 2 से देखो 2 से 4 बनाए, 2 से 4 बने, यानी कि हम कह सकते हैं इंटू 2, इंटू भी 2 कर सकते हैं, यानी कि 2 दूनी 4 होता है, और 2 में 2 भी जोड़ सकते तो 4। 4 से 6, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ देखो प्लस 2 किया और प्लस 2 किया, यानी कि इंटू नहीं कर रहा, क्या कर रहा, ऐड कर रहा। 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6।
अब देखना ये है कि 3 से 4 जोड़े यानी कि 1, और 4 से अगला टर्म जोड़ेंगे क्या आएगा 5, यानी कि 1 1 ऐड कर रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो ये थे आपके मिक्स्ड सीरीज पे क्वेश्चन बेस्ड थे। अब देखेंगे हम जो इनलॉजिकल सीरीज पे जो बेस्ड होंगे क्वेश्चन, और इनलॉजिकल सीरीज पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको देखते हैं। तो हम इसे साफ करते हैं इन क्वेश्चनों को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 होगा 2 3 5 क्वेश्चन मार्क 11, उसके बाद में हो जाएगा अगला 13 17, बस, यानी कि हम कह सकते हैं यही बताना होगा। और क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 255 366 4 7 9, ये तो अगला क्या होगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा 16 52 63 63 94, उसके बाद 46, अगला बताओ। और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7, क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि हो जाएगा 31 28 31 28 31 30 31 क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा क्वेश्चन अगला, ये हो जाएगा 31 28 31 30 क्वेश्चन मार्क। तो चलो देखना ये है कि ये क्वेश्चन है आपके पास इनलॉजिकल, यानी कि हम कहेंगे ये इनलॉजिकल क्वेश्चन है, इनलॉजिकल पर बेस्ड है, इनलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे जो इनलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके होते हैं उन क्वेश्चनों को केवल आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। हम कहेंगे इसमें यहाँ कोई स्क्वायर क्यूब का रूल नहीं लगता, यानी कि हम कहेंगे उन नंबरों ही में कुछ ना कुछ या तो छिपा होता है। उन नंबरों को अगर हम ध्यान से देखें तो हम लॉजिक को पहचान सकते हैं, यानी कि पकड़ सकते हैं। देखना ये है कि 2 3 5 अगला नंबर क्या होगा, फिर उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17। तो हम कहेंगे अगर इनको ध्यान से देखें 2 3 5 और अगला क्या होगा, अगला हमको 7 11 13 और 17, यानी क्योंकि 7 क्यों होगा, तो हम कहेंगे ये सारी संख्याएँ क्या हैं, अभाज्य संख्याएँ, क्या हैं, अभाज्य संख्याएँ हैं। क्लियर है, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर हैं। तो हम कहेंगे अगला नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें ध्यान से, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। हम कहेंगे देखो ध्यान से देखो, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और इसको देखें 6 का कितना होता है, 36 होता है। 7 को देखें, 7 का कितना 49 होता है। और ऐसे ही देखना है 8 का कितना होता है, 64। तो हम कहेंगे 9 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 81। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर होगा, यहाँ तक तो चीज़ें आपकी सारी क्लियर होंगी। तो देखना है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा ध्यान से देखो। तो जो हम कहेंगे देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 4 का स्क्वायर, ये दे रहा होगा 5 का स्क्वायर, ये दे रहा होगा 6 का स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर, यानी कि अगला क्या होगा, 9 का स्क्वायर। कैसे स्क्वायर हैं, हम कहेंगे देखो 4 का स्क्वायर कितना है, क्लास ले रहे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 16। 4 का स्क्वायर 16, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन गलत लिख गया, यानी कि यहाँ क्या होगा, क्या होना चाहिए था, 61 होना चाहिए था। हम कहेंगे देखो 61 होना चाहिए था, इसलिए क्योंकि इसको हमने पलट के लिखा है, यानी कि 16। इसको पलट के लिखेंगे यानी कि कितना हो जाएगा, 25। इसको पलट के लिखेंगे कितना हो जाएगा, 36। इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। इसको पलटेंगे तो 64। अब देखो
4 का स्क्वायर 16, 16 को जब हमने उल्टा लिख दिया तो 61, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 25 को उल्टा लिख दिया 52, 6 का 36, इसको उल्टा लिख लिया, ये हो गया। क्लियर है। तो हम कहेंगे जो 9 का स्क्वायर होता है वो होता है 81, इसको उल्टा लिखें तो 18, तो इसका आंसर क्या होगा, 18 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है। 7 क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हम कहेंगे देखो 31, 28, 31, 30, 31, यानी कि यहाँ से 30, 28, 31 यहाँ से कुछ समझ में आया होगा आपको। हम कहेंगे ये क्या है, ये आपके मंथ के नेम है, क्या है, मंथ के नेम है। तो हम कहेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून कितने का होता है आपका, जून होता है 30 का, क्योंकि जो 30 के महीने होते हैं वो कौन कौन से 30 के होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 महीने होते हैं आपके, वो कितने के होते हैं, 30 के। और फरवरी जो होती है वो आपकी साधारण वर्ष की होती है, कितने की, 28 की, और लीप की होती है 29 की। और बाकी जितने महीने होते हैं वो आपके कितने होते हैं, वो सारे होते हैं 31 के। तो इस पे तो हम चर्चा करेंगे 30, 31 पे जब कैलेंडर पढ़ेंगे। और आज के लिए ये, तो हम कहेंगे देखो अब हमने स्क्वायर बेस्ड भी क्वेश्चन कर लिए, इनटू बेस्ड भी कर लिए, स्टेप बेस्ड भी कर लिए, और इन मिक्स्ड सीरीज पर बेस्ड भी कर लिए, और इन लॉजिकल बेस्ड भी कर लिए। तो हम कहेंगे इन 5 लॉजिक, ये हम कह सकते हैं कि नंबर सीरीज में 5 लॉजिक लगते हैं, और पांचों लॉजिक पर हमने चर्चा कर ली है। तो मेरा तो कहना है ये कि अब क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस, यानी कि अब क्वेश्चन लिखते हैं और उन पे करेंगे प्रैक्टिस। तो साफ़ करते हैं इसे और अब क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हो जाएगा 3, 10, 31, 80, 71, 3, 10, 31, 80 और 171। अगला टर्म क्या होगा, क्वेश्चन नंबर अगला 13, 16, 25, 40, 13, 16, 25, 40, क्वेश्चन मार्क 88। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा आपके पास 2, 2.4, 3.3, 4.9, 7.4। अगला टर्म क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अगले 2, 9, 35, 98, 2, 2, 2 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 20, 12, 10, 13, क्वेश्चन मार्क और 4, 3, 2, 5। क्लियर। तो इसको देखना होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो हम कहेंगे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहले ही बात करें इसकी, तो क्वेश्चन नंबर होगा ये आपके पास, इसको सॉल्व करना होगा 3, 10, 31, 80 और 171। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो जहाँ आपको कुछ ना समझ में आए तो हम कहेंगे वहाँ क्या करना होगा, अंतर देख लेना। क्या देख लेना, अंतर। जहाँ कुछ ना समझ में आए वहाँ क्या करना, अंतर देखना। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखें, अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ 7 का, यहाँ अंतर कितना हो जाएगा 21 का, यहाँ अंतर कितने का हो जाएगा, तो 10 यानी कि 9, 7, 49 का, यानी कि यहाँ अंतर कितने का हो जाए 1 और
8 8 16 9 यानी कि 9 सही है। तो हम कहेंगे देखो कुछ समझ में आया, ये सही तो है, यानी कि 11 1 17 8 2 7 2 9 सही तो है। देखो यहाँ तक तो क्लियर नहीं हुआ अभी। हम कहेंगे अगर कुछ समझ में आया, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आया 7 21 49 और 91 कुछ नहीं समझ में आया, तो हम कहेंगे देखो अंतर एक बार और करो। तो हम कहेंगे 7 14 का हो जाएगा, यहाँ अंतर कितने करेंगे तो 8 और 2 28 का हो जाएगा, यहाँ अंतर करेंगे 11 में से 9 गई तो 2 8 8 में से 2 2 यानी कि 42। तो अब देखो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 14 28 42, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा 14 28 42 यानी कि 56। और देखो ध्यान से देखना, अब इसको रिवर्स में कैसे जाते, यानी कि 7 में 14 जोड़ा तो 21, 21 में जब 28 जोड़ा 49, 49 में 42 जोड़ेंगे तो 91, और 91 जब हम 56 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 9 5 14 यानी कि 147। और 147 ये अभी आंसर नहीं आया, 147 में जब 171 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 7 4 11 1 1 2 3 यानी कि 318, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है कि 13 16 25 40 क्वेश्चन मार्क 88, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखना क्या है, सबसे पहले देखना स्क्वायर और क्यूब तो कुछ नहीं दिख रहे हैं। हम कहेंगे स्क्वायर क्यूब, तो देखो यहाँ तो स्क्वायर 16 का 25 का, फिर आगे तो कुछ नहीं लग रहे। तो जहाँ कुछ नहीं समझ में आए वहाँ अंतर, यानी कि 3, यहाँ अंतर कितना का हो जाएगा 9 का, यहाँ अंतर कितने का हो जाएगा 3 9, तो हम कहेंगे यहाँ अंतर हो जाएगा 15, यहाँ अंतर कुछ नहीं पता होगा, यहाँ कुछ नहीं पता, तो हम कहेंगे देखो अब कुछ समझ में आया, यानी कि 3 9 15 और अगला क्या होगा, अगला नंबर हमें नहीं पता क्या होगा। तो हम कहेंगे 3 में देखो कितना जोड़ा 6, क्या हो गया 9, 9 में कितना जोड़ा 6, 6 में कितना हो तब 15 होगा, 15 में कितना जोड़ेंगे हम 6, तो कितना हो जाएगा 21, और 21 और 40 कितना हो जाएगा 61, 21 और 40 61, और 21 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27, और 61 27 जोड़ेंगे तो 88 आएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ लोग क्या हम कहेंगे देखो यहाँ से, यानी कि 21 में 6 जोड़े तो इसको जब इसमें जोड़ा तो यहाँ ख़त्म, यानी कि हम कह सकते हैं 61 आया हमारे पास। इसको आंसर अभी क्लियर नहीं कर सकते, हमें लास्ट का भी टर्म चेक करना होगा। क्लियर है, क्योंकि जब बीच में क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बीच में खाली जगह आती तो वहाँ पर थोड़ा बनना डिफ़िकल्ट होता है। क्लियर, हम कहेंगे अगर हम बात करें 10 18 51 2 और 200, और अगला नंबर क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखना ये है, देखो 51 से हम कहेंगे 200 बने, 51 से 200 यानी कि हम कह सकते हैं देखो 10 से 18, 18 से यानी कि 51, यहाँ तक तो ठीक था कि नॉर्मल स्लोली इंक्रीज हो रही थी। और उसके बाद में अगर हम बात करें 51 से कितना हो रहा 200, यानी कि हम 200 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 4, यानी कि तो 51 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 204, 204 माइनस करेंगे 4 तो कितना 200 हो गया। ऐसे ही देखो यहाँ इंटू अगर 3 करें तो 54, और 54 माइनस 3 करें तो कितना हो जाएगा 51, और यहाँ देखो करें इंटू 2 करें और इंटू माइनस 2 करें, यानी कि अब देखो क्लियर चल रहा, इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 995, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो क्वेश्चन अगला है, अगला इसको भी कैसे चलेंगे, तो हम करेंगे सबसे पहले अंतर देखो, अगर स्क्वायर क्यूब नहीं दिख रहे तो उसके बाद में जस्ट अंतर ही देखो जब आपको कुछ नहीं समझ में आए। तो अंतर कितने का है 0.4 का, इधर अंतर कितने का है 6, यानी कि 0.9 का, इधर अंतर कितने का है, तो हम कहेंगे अंतर कितने का हो जाएगा 6, यानी कि 1.6, इधर अंतर कितने का हो जाएगा, तो दिख रहा है आपको 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ क्या होगा
5 का स्क्वायर 2.5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3.6 36। और जब इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 7 3 10 यानी कि 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 2 9 25 और 98। 2 9 25 98, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखना क्या है, यानी कि यहाँ भी क्या होना चाहिए, इंटू होना चाहिए। और 98 से जब हम करेंगे तो यानी कि 98 का डबल करेंगे कितना होगा 200, यानी कि 200 में से 4 करेंगे कम, यानी कि 196 ऐड हो रहा है, यानी कि नहीं होगा, इंटू से नहीं होगा। अंतर देखते हैं, अंतर देखेंगे कितना होगा 7 का, अंतर 7 का। यहाँ अंतर कितने का होगा 24 का, 24 का होगा, यानी कि 26 का 26। 15 में से 9 गई 6, सही है। यहाँ अंतर देखेंगे, अंतर यहाँ कितने का हो जाएगा, यानी कि 3 और 63, यानी कि यहाँ अंतर कितने का हो जाएगा यानी कि 124 का, कितने का हो जाएगा 124 का, यही होगा। तो देखना ये है, देखो ध्यान से देखो इन नंबरों को, कुछ दिख रहा है आपको, कुछ लग रहा है, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। मुझे तो लग रहा है कि 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1। तो यहाँ करेंगे 6 का क्यूब -1, यानी कि 216 होता है, यानी कि -1 करेंगे 215। और 215 जब 222 में ऐड करेंगे कितना आएगा 5 2 7, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 437। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। और जो क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला क्वेश्चन थोड़ा आपका अच्छा है। क्वेश्चन नंबर अगला अच्छा है, सही है। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगले को। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है 20 12 10 13 और उसके बाद इतना, यानी कि हम कह सकते हैं 20 है, यानी कि अगर देखो 20 है, उसके बाद 12, उसके बाद 10 और फिर उसके बाद बढ़ रही, यानी कि ऐसा तो कब हो सकता है, ऐसा तो तब होता है, यानी कि जब हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई होता है, ऐसा तब होता है जब हम कहेंगे देखो 0.5 का मल्टीप्लाई हो तो आधा हो जाता है, यानी कि पॉइंट, और उसके बाद में 1 का हो, ये केस तो तब देखने को मिलते हैं। अगर हम कहें 0.5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, अगर 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर सीरीज बड़े से छोटी हो रही और फिर बढ़ रही है तो हम कहेंगे ऐसा तो तब होता है जब 0.5 का मल्टीप्लाई हो। भाई कोई बड़े नंबर में 0.5 का मल्टीप्लाई का मतलब होता है उसका आधा कर देना। अगर मान लो 20 का 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि 10 हो जाएगा। और 10 में देखो कितना ऐड किया, यानी कि 2 ऐड किया, ऐसा ही तो हो रहा है। और तो 12 हो गया। और 12 में अगर हम कितना करें, फिर हम 0.5 का अगर मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 का करेंगे तो नहीं आएगा, 0.5 का अगर करें तो कितना आ जाएगा 6। अगर 0.5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। और 6 में कितने जोड़े अब, यानी कि 4 जोड़ रहा, हाँ 4 जोड़ रहा है, ये 4 होंगे 9 नहीं होंगे, 4 जोड़ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 10 में 0.5 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, तो 5 में कितना जोड़ा, यानी कि 8, यानी कि चल रही है सीरीज, चल रही है। क्लियर है, अब समझ में आया होगा आपको। देखो 0.5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 10 में कितने ऐड किए तो 2 12। अब देखो 0.5 का फिर मल्टीप्लाई किया तो 6 में 4 जोड़े 10, 0.5 का मल्टीप्लाई किया 5 में जोड़े 8, तो कितना हो जाएगा, 13। और 13 में 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13 पंचे 65, यानी कि 6.5। और 6.5 में आप कितना ऐड करना है, देखो 2 ऐड किया, फिर 4, फिर 8, फिर यानी कि 12,
2 4 8 और 12, यानी कि 12 ऐड करना होगा। क्लियर है। तो हम कहेंगे देखो यहाँ कितना आएगा, 13 में जब 0.5 करेंगे तो कितना आएगा 65, यानी कि 6.5 और 6.5 में 12 जोड़ने होंगे। तो 12 6 18, 18.5 ये क्या आ जाएगा 18.5 आ जाएगा इसका। 18.5 में देखो अब 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18.5 में अगर इसका आधा कर दो, यानी कि 18.5 का आधा कितना हो जाएगा 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 9.25। अगर 9.25 आएगा और उसमें हम ऐड कितना करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, हम कहेंगे देखो 18.5 का हो जाएगा, यानी कि 9.25। 9.25 में अगर हम देखो ऐड करेंगे कितना 9.25, यानी कि हम कह सकते इसका आधा हो गया 9.25 और इसमें जोड़ेंगे कितना 16, और 16 जब जोड़ेंगे तो ये आ नहीं रहा, तो यानी कि हम कह सकते कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इसे साफ़ करते हैं और इसको दोबारा देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर ऊपर कुछ, यानी कि हमने कहीं गलती तो नहीं की, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। साफ़ कर दिया क्वेश्चन हमने। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 20 12 10, यानी कि 20 12 10, उसके बाद में है 13 आपके पास, उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क और 4 3 2 5, ये है क्वेश्चन आपके पास। देखो हमने कहीं ना कहीं क्या गलती की है, कुछ गलती तो नहीं की। तो हम कहेंगे देखो हमने क्या किया, इंटू किया कितने से, इंटू किया यहाँ पर हमने 0.5 से, और प्लस कितना किया 2, तो हम कहेंगे 0.5 से आधा, यानी कि आधा हो जाएगा, और आधे से जोड़ेंगे तो 2, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 0.5, 0.5 में कितना ऐड किया 4, भाई 0.5 का आधा हो जाएगा 6, यानी कि 12 का आधा हो जाएगा 6, और 6 में जब हमने जोड़ा 4 तो 10, और अब इंटू करेंगे हम 0.5 से, और अब कितना जोड़ेंगे 8, अब कितना जोड़ेंगे 8, तो हो जाएगा 13, और 13 में यानी अब इंटू करेंगे 0.5 से और ऐड कितना करेंगे, देखो अब 2 4 8, यानी कि डबल हो रहा, और हमने यहाँ क्या किया था 12 कर दिया था, यानी कि हमने गलती की थी, इसलिए उसका आंसर नहीं आया। यानी कि देखो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल यहाँ 16 होना चाहिए था, इसलिए आंसर नहीं आया, 12 कर दिया हमने। क्लियर है। तो हम कहेंगे देखो अब यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा 16। अब हम कहेंगे देखो अगर 13 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 6.5, यानी कि 13 का आधा हो जाएगा 6.5, और 6.5 में जब हमने कितना ऐड किया क्या हुआ, हाँ 13 का आधा किया, और इसके बाद में 6.5 ऐड करेंगे 16, कितना ऐड करेंगे 16, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 22.5, कितना हो जाएगा, हम कहेंगे यहाँ निकल के आया हमारे पास संख्या एक 22.5, ये निकल के आई। अब देखो 22.5 में इंटू करेंगे 0.5 का और ऐड करेंगे कितना 32, और 22.5 का मुझे बताओ आधा कितना होगा, यानी कि आधा 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो हम कहेंगे इसको काटेंगे 11.25, ये आया इसका आधा, और इसमें ऐड करना होगा हमको कितना 32, अगर 32 ऐड करेंगे तो 2.5 3 और 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये भी है यानी कि बन रहा है, तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा 22.5, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर वीडियो आपको यानी कि हम कह सकते हैं ये सवाल नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिपीट करना, बैक करके देख लेना। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।